अपने स्कूल आया होता है। तभी बहुत ज़ोरों से हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से कुछ चीज़ नीचे गिरती है। तभी वो उठा के चेक करता है ये है क्या। उस पर लिखा होता है डेड नोट, मतलब मौत का सौदागर। इसको इग्नोर करते हुए वो अंदर आ जाता है। अंदर जाते हुए लाइट देखता है कि एक नोटी बच्चा दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा है। तभी वो उसको ऐसा करने से मना करता है। तब की बदले में वो लड़का उसको उसके मुंह पे पंच मारता है। लाइट और उसका बैग नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ उसकी टीचर आती है। तभी उसका ये सीक्रेट टीचर को पता चल जाता है कि वो क्लास के सारे बच्चों का होमवर्क करता है। ये बात लाइट के प्रिंसिपल को भी पता चल जाती है, इसीलिए वो उसको एक रूम में बंद कर देते हैं। जब वो अकेला बैठा होता है, जब उसको वो एंशिएंट बुक याद आती है और वो इस बुक को रीड करने लगता है। ये कोई सिंपल बुक नहीं थी, ये बहुत सारे रूलों से भरी हुई थी। इस बुक को रखने के लिए भी असूल थे और ये बुक सदियों पुरानी थी। जब लाइट इस बुक को पढ़ता है तब उसको बहुत अजीब फील होता है। तभी यहाँ की लाइट ऑफ ऑन होने लगती है। तब वो वहीं एक अजीब चीज़ को नोटिस करता है। क्योंकि वो इंसान जैसा दिख नहीं रहा था तो उसको कोई क्रीचर ही लग रहा था। वह बहुत ही क्रीपी लुक दे रहा था और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तब उसको सारी बात समझ में आती है कि ये कोई क्रीचर नहीं है, ये मौत का फरिश्ता है और एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ इस बुक की रियलिटी लाइट को बताता है कि ये क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ नोट है जिसको डेड नोट कहा गया है। जिसके पास ये बुक होती है वही इसका असली ओनर होता है। और अभी ये फिलहाल में ये लाइट के पास बुक थी तो ये इसका असली ओनर था। शैतान इसको बताता है कि इसमें जिसका भी नाम तुम लिखोगे वो उसी तरह से मर जाएगा। तुम कोई भी तरीका चूज करके इस बुक में राइट कर दो, वो वैसे ही मर जाएगा। और हाँ, फिर उसके ऊपर भी नियम लागू होते हैं, पर लाइट इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। बुक के साथ जो एंजल ऑफ डेथ होता है, 7 दिन में उसको इस बुक में किसी एक का नाम लिखना पड़ेगा, वरना ये इसके पास से कहीं और चली जाएगी बुक। तभी एंजल ऑफ डेथ बोलता है तुम्हें इस बुक को आजमाना चाहिए। तभी वो जाके अपनी खिड़की के बाहर देखता है तो उसको वही नोटी लड़का दिखता है जो आज भी बच्चों को परेशान कर रहा था। तो वो इस बुक में इसका नाम लिखने इसका डिसाइड कर लेता है और वो उसकी मौत का तरीका लिखता है कि उसका सर क्रश होगा। फिर हम बाहर का नज़ारा देखते हैं जहाँ तेजी से एक गाड़ी आती है, दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। तभी एक लोहे की रोड निकल के उसके सिर के पार हो जाती है। इस तरह उसका सर क्रश हो जाता है। सारे ये लोग देख कर घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया। फिर लाइट को भी यकीन हो जाता है कि ये बुक में जिसका भी नाम लिखते हैं वो सब कुछ सच हो जाता है और इस बात से लाइट बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी शैतान आके बोलता है तुम इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो। अगर तुम लेना नहीं चाहते हो तो इस बुक का मालिक मैं किसी और को बना दूंगा। जब भी हम लाइट की फैमिली को देखते हैं, उसके फादर एक डिटेक्टिव थे। जब हमको बताया जाता है कि कुछ साल पहले उनकी मॉम की डेथ हो गई थी, जो उनका मॉम का खूनी था वो अभी भी फरार है, किसी को पता नहीं वो कहाँ। इस बात की वजह से दोनों बाप बेटी की कभी बनती नहीं थी। लाइट अपने फादर से नाराज़ होता है कि आप मेरी माँ का बदला नहीं ले रहे हैं। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम उस डेड नोट में भी लिख देता हूँ और वो ऐसा ही करता है। उस क्रिमिनल का नाम डेड नोट में लिख जाता है और फिर उसके बाद हमको क्रिमिनल भी दिखता है। ये एक पार्टी कर रहा था और देखते ही देखते कुछ पलों में उसकी मौत हो जाती है, बड़े रहस्यमय तरीके से। जब बाप बेटे को उस क्रिमिनल की मौत की खबर मिलती है तो दोनों बहुत ही खुश होते हैं और दोनों का रिलेशन फिर से ठीक हो जाता है। और फिर लाइट सोचता है कि इस बुक की ताकत अच्छे कामों के लिए कैसे इस्तेमाल करें। लाइट स्कूल में बैठा हुआ इस बात को सोच रहा था। तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है। वह लड़की उसकी फ्रेंड मिया थी। मिया को वो सारी सच्चाई बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है और उस बुक पर जिसका भी नाम लिखते हैं वो मर जाता है। लेकिन मिया इस बात का बिलीव नहीं करती है। तब वो मिया को एक लाइव न्यूज़ दिखाता है जहां एक किलर दिखाया जाता है। लाइट उस किलर के बारे में डेड नोट में लिख देता है कि एक गाड़ी उसको हिट कर देगी जिसकी वजह से वो मर जाएगा। और क्योंकि लाइट को क्रिमिनल का नाम और चेहरा दोनों मालूम थे तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये देख के मिया काफ़ी शॉक हुई। तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम दुनिया के सारे क्रिमिनलों को मिटा देंगे, बुरे लोग मारने की, माफिया किलर्स से वगैरह वगैरह जो भी है। ऐसा करने के लिए उनको इंटरनेट से नाम और चेहरे
दोनों ही मिल सकते थे। वो दोनों बुरे लोगों के नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं और ऐसे ऐसा करते हुए सारे लोगों को मारने लगते हैं, और ये भी जानते हुए कि बुक का ऑनर अपने मरने वाले के ऊपर कंट्रोल भी कर सकता है। और लाइट अपना नाम चुनता है कीरा, यानी कि जब भी कोई मरता था यहाँ पर लाइट कीरा लिख देता था, ताकि बुरे लोगों में इस नाम की दहशत फैल जाए, बुरा काम छोड़ दें, ताकि सब क्रिमिनल को मारने वाला कीड़ा आ गया है। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हो जाती है कि कीड़ा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो सब लोगों को मारता जा रहा है। इसलिए काफी लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे थे, पर था तो वो किलर ही, इसलिए पुलिस उसको ढूंढ रही थी। क्योंकि कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था, इसलिए उसके पास पहुंचना मुश्किल था। फिर पुलिस एक नए डिटेक्टिव को हायर करती है जिसका नाम एल होता है। वो अपनी दुनिया का सबसे शातिर एंड स्मार्ट डिटेक्टिव था, इसलिए किसी ने आज तक उसका चेहरा तक नहीं देखा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है लाइट और मिया के पास। लाइट और मिया अपने जिंदगी में खुश थे और वो काफी क्रिमिनलों को मार भी चुके थे। और एल बोलता है मीडिया के सामने कि तुम जो भी हो सामने आ जाओ। और क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे और उन्हें भी अपने साथ ही मिला लेता है, एल बोलता है कि हम जल्द से जल्द कीड़ा तक पहुंच जाएं। और लाइट ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसको पकड़ने की साजिश की जा रही है, क्योंकि अभी तक तो वो मजे में थे। क्योंकि एल की एंट्री ने उनकी टेंशन को बढ़ा दिया। लाइट अपने फादर से पूछता है कि शायद कीड़ा को पकड़ लिया जाएगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर बोलते हैं कि आधे लोग कहेंगे इसको फांसी दी जाए, आधे लोग बोलेंगे इसके ऊपर रिसर्च की जाए, इसने ये किया कैसे। ये सुनकर लाइट की टेंशन और बढ़ जाती है और वो मियाँ को बोलता है कि अब हमको ये सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि एल के शक के दायरे में काफ़ी लोग थे, उसमें लाइट भी शामिल था, क्योंकि वो अपने फादर के डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता था। इसीलिए एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है, लाइट की एक्टिविटीज़ पे नज़र रख सके। जब लाइट को ये सब पता चलता है तो वो अपने आप को नॉर्मली रखता है। हम लोग ये सब करके बहुत एंजॉय कर रहे थे, पर रास्ते में पत्थर आ गया है एल, लेकिन वो चाह कर भी एल को नहीं मार सकते थे। ना तो वो लोग उसका ओरिजिनल नेम जानते थे, ना तब उन लोगों ने कभी उसको देखा था, जो तो बुक का रूल भी था। जब वो इस बात का डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बुक में इसमें उसका नाम राइट करना चाहिए जो कीड़ा को ढूंढ रहे हैं, इससे होगा ये कि ये कीड़ा से डर जाएं। और ये सब मियाँ करना चाहती हूँ और लाइट कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। और मियाँ को भी ये लाइट की बात माननी पड़ती है। और एल को ये भी पता चल जाता है कि कीड़ा ने उन लोगों को विक्टिम बनाया है जो टीवी पे दिखाए गए हैं, और कीड़ा उन लोगों को नहीं मार सकता जिसका फेस और नाम वो नहीं जानता। और लाइट डिसाइड करता है कि कुछ दिनों तक किसी को भी नहीं मारेगा। लेकिन सडनली एक इंसिडेंट हो जाता है जिसमें कुछ पुलिस वाले खुद ही खून के मर जाते हैं, क्योंकि वो इस केस में शामिल थे और कीड़ा को ढूंढ रहे थे। फिर ये नाम किसने लिखे थे। यहाँ से सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है और वो तो सिर्फ बुरे लोगों को ही मारता आ रहा था, इसलिए सारे लोग उसको हीरो ही समझ रहे थे। इसलिए वो अब हीरो नहीं, एक खतरा था। इस बात को लेकर लाइट काफ़ी परेशान हो जाता है और वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि ये सब तुमने किया है। तो वो बताता है कि ये नाम किसी और ने लिखे हुए हैं। और लाइट के फादर अपने कॉन्फ्रेंस में इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो, हिम्मत हो तो मुझको मारो और सबके सामने आ जाओ। और ये न्यूज़ लाइट और मियाँ भी देख रहे थे। गुस्से में आके मियाँ लाइट से बोलती है तुम अपना फादर का नाम भी लिख दो उस बुक में। तब लाइट बोलता है मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। और एल भी काफ़ी समझदारी से इस केस को सॉल्व कर रहा था। तब एल सोचता है लाइट के फादर को कीड़ा मारेगा कि नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। लाइट के फादर अब भी जिंदा थे। अब जो एल का शक लाइट के ऊपर था वो अब यकीन में बदल जाता है। तब वो समझ जाता है कि कीड़ा कोई और नहीं लाइट ही है, और इसीलिए एल रात को लाइट से मिलता है और उससे उगलवाने की कोशिश करता है और उससे काफ़ी क्वेश्चन भी करता है। वो अपना फेस भी दिखा देता है। वो उससे बोलता है कि अब ये सब करना बंद करो, और ये सब बातों को इग्नोर करके लाइट वहाँ से चला जाता है। और वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मियाँ बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमें इस मुसीबत से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस बारे में लाइट काफ़ी सोचता है,
एल का चेहरा तो मैं देख ही चुका हूँ, पर उसका ओरिजिनल नेम मुझको नहीं पता। तो फिर लाइट एल के फ्रेंड का नाम उस बुक में नोट कर देता है। अब यहाँ पर बुक का एक नया रूल सामने आता है कि जिस पन्ने में वो लिखेंगे उसको फाड़ के जला देंगे तो उसको कुछ भी नहीं होगा जिसका नाम नोट किया होगा। और फिर फरिश्ता आता है, वो बोलता है ये सिर्फ एक ही बार होगा। और एल का फ्रेंड उसके कंट्रोल में आ चुका होता है, लेकिन वो भी उसका असली नाम नहीं जानता है। तो लाइट बोलता है तुम उसका नाम पता लगवाओ। तो वो बोलता है मुझे तो नाम पता नहीं। वो डेली एक एकेडमी में जाता था, क्या पता उसमें उसका असली नाम हो। एल का फ्रेंड ऐसा ही करता है, वो एकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान था कि जब उसको उसका ओरिजिनल नेम पता चल जाएगा तो उस पेज को वो जला देगा और जिससे उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो जाता है कि मेरा फ्रेंड मिसिंग है। वो समझ जाता है कि लाइट ने उसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया होगा। इस बात से एल काफ़ी वरिड हो जाता है, इसलिए एल बिना इन्फॉर्म करे लाइट के घर पे पहुंच जाता है। लाइट के फादर से वो कहता है कि आपका बेटा ही असल कीड़ा है, लेकिन लाइट के ऊपर किसी को भी शक नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। फिर एल सारे घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसको वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि मियाँ उसे अपने साथ ले गई थी। फिर लाइट को अपने फ्रेंड की कॉल आती है, मैं एकेडमी के पास पहुँच चुका हूँ, पर उसके पास थोड़ा ही टाइम रह गया था। उसका फ्रेंड बस उसका नाम बताने ही वाला था। वो देखता है वो पेज ही मिसिंग है, इसीलिए नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को काफ़ी दुख होता है। मियाँ पार्टी में लाइट को सब कुछ सच बताते हैं कि उस पेज मैंने ही फाड़ा था और उसमें नाम भी मैंने ही लिखे थे, और अब तो मैंने तुम्हारा भी नाम लिख दिया है उसमें। और लाइट की मौत का तरीका ये है कि आधी रात को उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। और वो कहती है कि ये बुक तुम मुझको दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम मिटा दूंगी उसमें से। यानी कि मियाँ ने बुक हासिल करने के लिए, मियाँ बोलती है मैंने तो सिर्फ तुम्हें अपने ट्रैप में फंसाया है। ये सब एल को पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। एल उसको पकड़ लेता है, पर वहीं खड़ी एक आदमी से उससे बोलता है ये कीड़ा है, इसको मारो। तो वो आदमी उसी को ही मार देता क्योंकि वो कीड़ा का सपोर्टर था। भागते भागते लाइट मियाँ को अपने साथ ले जाता है। वो भागते भागते एक झूले के पास आ जाते हैं। यहाँ आकर वो फंस जाते हो, इतनी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। लाइट मियाँ से बोलता है तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस बुक को तुम टच भी नहीं करोगे, हम दोनों मिलकर सबको नॉर्मल ही कर देंगे। लेकिन मियाँ लालची थी तो वो उस बुक को लाइट से स्नैप करती। ये देखकर लाइट मियाँ को कहता है ये तुमने बहुत गलत किया है। इस बात को सुनकर मियाँ समझ जाती है इस बुक पर दोनों के नाम थे तो सडन दोनों लोग नीचे गिर जाते हैं। मियाँ की मौके पर ही मौत हो जाती है और लाइट जाके पानी में गिरता है। फिर लाइट को हम हॉस्पिटल में देखते हैं जो कोमा में चला गया था। इसी दौरान और क्रिमिनल की भी मौत हो जाती है। एक लाइट ही था जो नाम लिखता था और लोगों को मारता था, पर अभी भी लोग मर रहे हैं। तब दोनों लोग नीचे गिर रहे थे, तब वो उड़कर पेज आग में चला जाता है तो उसकी वजह से उसका नाम हट जाता है, इसलिए लाइट बच जाता है। इसलिए लाइट को जब पता चला कि मियाँ ने उसका नाम लिख दिया, इसलिए उसने मियाँ का भी नाम लिख दिया था बुक में, और वो पेज जिस पर लाइट का नाम लिखा हुआ है आग में जल जाएगा। इसी के साथ उसने बहुत सारे बुरे लोगों के नाम भी बुक में लिख दिए थे। पूरा डॉक्टर उसको पानी से बाहर निकालता है, वही उसको कोमा में भेजता है, वो खुद ही सुसाइड कर लेता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।